नमस्कार बच्चों, अपना लेसन कंपनी चल रहा है जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अध्यय विधान का टॉपिक चल रहा था। तो अध्यय विधान में हमने कल एक एग्जाम्पल किया था, आज उसी का दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। कई बार ऐसे होता है, मान लो कोई कंपनी जैसे XY लिमिटेड है जो 2 लाख अंश है, इक्विटी शेयर उनके लिए आवेदन मांग रही है। कुल विधान आ गया 2,55,000 के लिए। कुल विधान है वो क्या हो गया, 255 के लिए हो गया। तो कंपनी जो विधान मांग रही है वो 2 लाख के लिए मांग रही है और कुल विधान आ गया अपना 2,55,000 का। तो कुल अभिधान जब 255 का हो गया तो ये क्या हो गया, अध्यय विधान हो गया। शेयर है वो 10 रुपये का है, समूल्य 10 रुपये और राशि इस प्रकार मांगी गई। आवेदन पर 4 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये, प्रथम अंक पर 3 रुपये। 5 या 9 3 12 हो गए। शेयर था कितने का, शेयर है 10 रुपये वाला, लेकिन राशियाँ जो मांगी गई वो कैसे मांगी गई है, 4 आवेदन पर, 5 आवंटन पर, प्रथम अंक पे 3 रुपये, यानी प्रीमियम पर जारी हो गया। अब प्रीमियम कुछ भी ना लिखा हो तो उसे किसके साथ माना जाएगा, आवंटन के साथ प्रीमियम को माना जाता है। आवंटन 5 रुपये है, टोटल प्रीमियम 2 रुपये है। तो इसमें क्या करोगे, 3 रुपये तो कैपिटल के हो गए और 2 रुपये प्रीमियम के हो गए। अब एक एहसासदारी जैसे रमेश जिसके पास 1000 शेयर है, उसने आवंटन वह मांग राशि नहीं चुकाई। आवंटन वह मांग राशि नहीं चुकाई। दिनेश जिसके पास है 2000 अंश, उसने मांग राशि नहीं चुकाई। शेष ने समय पर सारी राशि चुका दी। अभी मान लो इसमें 2 लाख के लिए कंपनी ने क्या है, आवेदन मांगे, 2,55,000 के लिए आवेदन आया। ये 5,000 को मना कर दिया और उनकी राशि लौटा दी। जिनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो 5,000 वालों को इन्होंने मान लो एक भी शेयर नहीं दिया तो उनको तो राशि लौटा दी गई। शेष को यथानुपात यानी प्रोराटा बेसिस से क्या कर दिया, आवंटन कर दिया, अलॉट कर दिया। आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ देनी है, यानी कंपनी है वो कितने के लिए मांग रही है, आवेदन 2 लाख के लिए मांग रही है और कुल आवेदन है वो कितने के लिए आया, 2,55,000 के लिए आ गया। जिस शेयर का समूल्य है 10 रुपये और कंपनी ने 5,000 वालों को तो मना कर दिया, तो जिनको मना किया उनकी राशि तो क्या करनी पड़ेगी, आपको वापस लौटानी पड़ेगी। और शेष जो है 2.5 लाख आवेदन बच गए। 2.5 लाख वालों को उन्होंने 2 लाख दे दिए और बंटन किया कैसे, था अनुपात, तो 2.5 लाख वालों को 2 लाख दे दिए। समूल्य शेयर का 10 रुपये, जिसमें आवेदन पर टोटल कितने मांगे हैं, आवेदन पर मांगे 4 रुपये, आवंटन पे कितने मांगे 5 रुपये, प्रथम अंक पे मांगे 3 रुपये, तो टोटल 12 रुपये मांगे। शेयर कितने का, 10 का, टोटल मांगे कितने 12, तो 2 रुपये प्रीमियम हो गया। और प्रीमियम की राशि है वो किसके साथ मांगी जाएगी, आवंटन के साथ। तो आवंटन पे 5 रुपये, तो 3 रुपये तो किसके हो गए, कैपिटल के हो गए और 2 रुपये वो किसके हो गए, प्रीमियम के हो गए। प्रथम अंक पे कितने रुपये मांगे हैं, 3 रुपये मांगे हैं। तो रमेश एक ऐसा अंशधारी है जिसने आवंटन भी नहीं दिया और मांग राशि भी नहीं दी, और दिनेश एक अंशधारी है जिसने सिर्फ मांग राशि नहीं चुकाई।
तो कहने का मतलब आवंटन राशि तो हमें 1800 पर प्राप्त नहीं हुई है, और जो मांग राशि है वो 1000 तो ये हो गए जिसने नहीं चुके, 2000 ये हो गए। अब जो मांग राशि है वो 3800 पे प्राप्त नहीं हुई है। अब इसकी क्या करनी है, आपको जर्नल बनानी है, जर्नल ऑफ XY लिमिटेड। सबसे पहले क्या होता है, आवेदन राशि रिसीव होती है। सबसे पहले आवेदन राशि रिसीव होएगी, तो आवेदन राशि जब रिसीव होएगी तो आवेदन है वो 2,55,000 के लिए आया है, और आवेदन पे रुपए कितने हैं, 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के हिसाब से ही मल्टीप्लाई करके और फिर राशि प्राप्त करनी पड़ेगी आपको। तो पहले एंट्री करेंगे अपने आवेदन राशि प्राप्त करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे टोटल कितने रुपए आ गए अपने, देखो 4 रुपये के हिसाब से 255 पे, तो 2,55,000 इंटू में 4, यानी इतने रुपए प्राप्त होंगे अपने, 2,55,000 इंटू में 4, तो टोटल कितना प्राप्त होएगा हमें, ये होएगा 10,20,000। तो प्राप्त कितना हुआ हमें यहाँ पे 10,20,000, 10-20 प्राप्त हो गया। अब अपने एप्लीकेशन में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उतना ही करेंगे जितने शेयर इश्यू किए हैं। तो शेयर इश्यू हमने कितने किए हैं, शेयर देखो इश्यू किए हमने टोटल 2 लाख, 5,000 को तो राशि वापस करनी है, और 2 लाख रुपए वाले जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है, और शेष बचेगा 50,000 के लिए, वो आपको एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में काम लेना है, क्योंकि यथानुपात बंटन कर दिया गया है। तो आप एंट्री ऐसे करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और जो बैंक रिटर्न करना है वो भी यहाँ पे साथ में कर दो हमें। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल में तो करेंगे कितने अंशों के हिसाब से, 2 लाख के हिसाब से, 2 लाख इंटू में 4, 8 लाख तो कहाँ पे चले जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 5,000 अंशों को वापस रिटर्न करना है, तो 4 रुपये के हिसाब से, क्योंकि जब शेयर नहीं दिया तो उनकी राशि क्या करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट। तो क्या करना है आपको, एप्लीकेशन में कितना था, 10,20,000 था, लेकिन 10,20,000 में 8 लाख तो आपको क्या करना है, कैपिटल में काम लेना है, 20,000 रिटर्न करनी है। तो टोटल आ गया अपना 8,20,000 आ गया, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। एप्लीकेशन में कितना गया, 8,20,000, कैपिटल में कितना आएगा, 8 लाख, और टू बैंक में आ गया 20,000। शेष कितना, जब 2 लाख वो अलॉटमेंट पे काम लेंगे, जब अलॉटमेंट मांगेंगे। शेष है वो कितना है, 2 लाख है, जिसे आपको अलॉटमेंट में काम लेना है। तो एंट्री करोगे, देखो पहले अलॉटमेंट मांगने वाली एंट्री करोगे। अलॉटमेंट मांगने की जब एंट्री होती है तो कितने अंशों पर मांगी जाएगी अलॉटमेंट, जितने अंश जारी किए हैं। जारी किए हैं 2 लाख, और अलॉटमेंट पे रुपये 5 हैं, जिसमें 3 रुपये तो किसके हैं, कैपिटल के, और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आएगा अपना, देखो 5 के हिसाब से मांगा है, मांगेंगे तो 5 ही चाहिए, उसमें प्रीमियम है चाहे कुछ भी है, तो 5 इंटू में 2 लाख शेयर है। अलॉटमेंट पे हमें टोटल चाहिए 10 लाख रुपए मांग लिए हमने। टोटल कितना मांगा,
10 लाख, जिसमें 2 लाख इंटू में 3 तो कैपिटल के हो गए, तो 6 लाख तो क्या करोगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दोगे। एक शेयर पे 2 रुपये प्रीमियम है, शेयर टोटल है 2 लाख, 2 लाख इंटू में 2 4 लाख है, वो आपको क्या करना है सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में कितना आ गया 10 लाख, कैपिटल में कितना आ गया 6 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 4 लाख से। एंट्री बनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो अलॉटमेंट पे टोटल हमने 10 लाख मांगे, हमारे पास पहले 10-20 थे एप्लीकेशन पे, 8-20 तो यहाँ पे काम आ गए। जो 2 लाख एडवांस बच गया वो अपने क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे काम ले सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में। तो एक एंट्री वो बनेगी अपनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन की राशि है वो कहाँ पे काम लेनी है अलॉटमेंट में काम लेनी है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए से होएगी ये एंट्री अपनी होएगी 2 लाख से, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन में 2 लाख रुपए एडवांस पड़े हैं। ठीक है, ये कितना आ गया 2 लाख रुपए आ गए। अब देखो 10 लाख टोटल मांगा, 10 लाख में 2 लाख एडवांस आए हुए हैं, हमें कितने और चाहिए 8 लाख चाहिए। हमें कितने चाहिए 8 लाख, जिसमें एक है सांसधारी जिसके पास 1000 अंश है, उसने आवंटन दिया नहीं है। तो आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते 1000 इंटू में 5, इसने 5000 नहीं दिया, क्योंकि जब एडवांस आया है सभी का तो इसका भी तो एडवांस आया है। जैसे इसके पास 1000 अंश है तो इसने 1000 नहीं मांगे, ज़्यादा मांगे हैं, इसलिए क्या करोगे पहले आप आवंटन पर बकाया राशि निकालोगे। तो लिखोगे आवंटन पर बकाया राशि, आवंटन पर बकाया राशि। आवंटन पर बकाया राशि कितनी होगी, देखो पहले देखो टोटल राशि बकाया पड़ी है 8 लाख। 10 लाख में 2 लाख तो एडवांस आया हुआ है, तो टोटल राशि बकाया पड़ी है वो तो 8 लाख पड़ी है। लेकिन 8 लाख है वो कितने अंशों पर है, टोटल अंश कितने हैं, टोटल अंश है अपने 2 लाख, 2 लाख अंश जारी किए हैं, तो 8 लाख है वो 2 लाख पे बकाया पड़ी है। और नए देने वाला है अलॉटमेंट 1000 अंश है सिर्फ, तो कितने रुपए हो गए 4000 रुपये हैं वो प्राप्त नहीं हुए। यानी 2 लाख 8 लाख तो कितना प्राप्त नहीं हुआ 4000 की राशि प्राप्त नहीं हुई है, बाकी सारी प्राप्त हो गई। तो 8 लाख चाहिए, 4000 प्राप्त नहीं हुआ, कितना प्राप्त हो गया 7,96,000 प्राप्त हो गया। तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो उसकी एंट्री तो बन गई। रुपए कितने आएंगे, टोटल 8 लाख चाहिए, जिसमें 4000 प्राप्त नहीं हुआ, तो 8 में से क्या करोगे 4000 घटा दिए, तो 8 में से 4 गए तो कितने बचे 7,96,000। तो बैंक यहाँ पे आएगा 7,96,000, 7,96,000। एंट्री बनी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,96,000 से। ठीक है, अब क्या करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए हैं 3 रुपये हैं, शेयर सारे 2 लाख हैं, तो कितने मांगोगे 6 लाख मांगोगे। तो एंट्री अपनी बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपये हैं, टोटल शेयर इश्यू किए 2 लाख,
2 लाख इंटू में 3, कितने रुपए मांग लिए टोटल? 6 लाख मांग लिए। टोटल कितने रुपए आ गए? 6 लाख। अब देखो इसमें राशि नए देने वाले कितने हो गए? एक व्यक्ति ऐसा शेयर है, रमेश है, जिसके पास 1000 शेयर है, इसने आवंटन भी नहीं दिया और मांग भी नहीं दी, तो 1000 मांगने देने वाला 1000 तो ये हो गया और 2000 ये हो गया। तो मांग राशि पूरी है वो 3000 अंशों में प्राप्त नहीं हुई है। अब 3000 को क्या करेंगे? सीधा गुणा कर देंगे। 3000 को क्या करना पड़ेगा? आपको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई भी एडवांस नहीं है। तो 3000 इंटू में 3, 9000 रुपये प्राप्त नहीं हुए। मांगा टोटल फर्स्ट कॉल पे 6 लाख, जिसमें कितना प्राप्त नहीं हुआ? 9000 प्राप्त नहीं हुआ। बाकी 6 लाख में से 9000 घटा दो, 5,91,000 प्राप्त हो गया। तो प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना प्राप्त हुआ? 5,91,000। तो ये क्या हो गया? अधीय विधान हो गया। तो अधीय विधान की दशा में अगर एडवांस राशि प्राप्त हो जाती है तो वो क्या करते हैं? अपने अनुपाती कम कर देते हैं, बाकी सारी राशि है वो प्राप्त कर ली जाती है। आगे जब फर्स्ट कॉल मांगी तो फर्स्ट कॉल के लिए कुछ एडवांस हमारे पास था नहीं, तो सीधा हमने 2000, 1000, 3, 9000 घटा दिए, शेष राशि वो 5,91,000 है वो प्राप्त कर लिए। एक बार फिर देखो कि टोटल XY लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2 लाख अंशों के लिए विधान मांगा है, यानी कुल शेयर है वो कितने जारी करना चाहती है? 2 लाख। कुल आवेदन आया 2,55,000 के लिए, जिसमें 5,000 को तो मना कर दिया। तो जिनका मना कर देते हैं उनकी राशि तो क्या करनी पड़ती है? आपको रिटर्न करनी पड़ती है। तो 5,000 वालों को तो मना कर दिया, वो तो राशि क्या करेंगे? आप रिटर्न करेंगे। तो 5,000 वालों को तो रिटर्न कर देंगे। शेष हमारे पास आवेदन बच गए 2.5 लाख, क्योंकि टोटल 255 के लिए आया था, 5,000 वालों को रिटर्न कर दिया, तो शेष आवेदन कितना बच गया? 2.5 लाख बच गया। अब 2.5 लाख को यथानुपात बंटन कर दिया। 2.5 लाख को यथानुपात करने का मतलब 2.5 लाख वालों को कितने दे दिए? 2 लाख दे दिए। 2.5 लाख वालों को कितने दे दिए? 2 लाख दे दिए। अब ये कहते हैं कि सम मूल्य उसका 10 रुपये था। राशियाँ जो मांगी गई वो आवेदन पर 4 रुपये मांगे गए, आवंटन पे 5 और प्रथम मांग पे 3, तो टोटल कितना मांग लिया? 12 रुपये मांग लिया। टोटल कितना मांग लिया? 12 रुपये मांग लिया। अब 10 वाले का 12 मांगा तो 2 रुपये प्रीमियम के हो गए, और कुछ नया लिखा हो तो प्रीमियम सदैव किसके साथ माना जाता है? प्रीमियम है वो सदैव आवंटन के साथ माना जाता है। तो मान लो आवंटन के साथ माना गया, तो आवंटन पे 3 रुपये कैपिटल के, 2 रुपये प्रीमियम, वो 2 रुपये इसी के साथ हो गया। फिर है प्रथम मांग पे कितने रुपये मांगे? 3, तो टोटल 12 हो गया। अब एक रमेश ऐसा आंसदारी है जिसके पास 1000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और मांग राशि नहीं दी। और दिनेश जिसके पास 2000 अंश हैं, उसने मांग राशि नहीं चुकाई, तो मांग न चुकाने वाले तो 3000 हो गए, आवंटन न चुकाने वाले 1000 हो गए। अब आपको इसमें आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ देनी है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दोगे तो पहले देखो कुल आवेदन हमारे पास आया। सबसे पहले हम एंट्री करते हो आवेदन राशि रिसीव करने की करते हैं। तो जब आवेदन राशि रिसीव करेंगे तो आवेदन तो जितने के लिए आवेदन आया है उसी के लिए लिखेंगे। तो टोटल कितना रिसीव हुआ? 255 है। आवेदन पे रुपए कितने? 4। तो जब जो कोई व्यक्ति आवेदन करेगा तो साथ में आवेदन राशि तो देगा ही देगा। जब उसने 2,55,000 के लिए आवेदन किया है तो वो क्या करेगा? 2,55,000 पे आवेदन राशि देगा। तो 255 इंटू में 4 कितना दे दिया? 10,20,000। एंट्री क्या बनी अपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,20,000 से बन गई। अब आपको क्या करना है? 5,000 रुपये को तो राशि वापस लौटानी है, और 2 लाख की जो राशि है वो शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है। 2 लाख की राशि क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। तो एक एंट्री वही होगी अपनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल में तो कितना करांगा? 2 लाख, और आवेदन का सागा 4 रुपये है, तो अब 8 लाख तो कैपिटल में काम ले आऊँगा। और जिस व्यक्ति को एक भी शेयर नहीं दिया, तो 5,000 वालों को कहते कोई शेयर नहीं दिया, तो उनको क्या करनी पड़ेगी? हमें राशि रिटर्न करनी पड़ेगी। तो 5,000 इंटू में 4, 20,000 की राशि क्या कर दी? हमने रिटर्न कर दी। तो 10-20 में से 8,20,000 का तो यह हिसाब हो गया। 8 लाख तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और 20,000 की राशि वो रिटर्न कर दी। ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट मांगोगे। अलॉटमेंट पे रुपये 5 हैं,
इसमें 3 मांगना तो 5 ही है, लेकिन जिसमें 3 रुपये तो किसके मांगेंगे, कैपिटल के मांगेंगे। 3 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के। और शेयर सारे जारी किए 2 लाख, तो 2 लाख इंटू में 5। अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितनी मांगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 दूनी 10 लाख, जिसमें शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाते हैं, सम मूल्य है, तो 5 रुपये में 3 रुपये तो सम मूल्य है, 2 रुपये प्रीमियम के है, तो किसके चला जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 इंटू में 2 लाख सारे शेयर जारी किए तो 6 लाख तो वो चला गया। प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम की राशि है 2 रुपये, 2 लाख इंटू में 2 4 लाख वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब देखो हमारे पास एप्लीकेशन के साथ 2 लाख रुपये एडवांस आए हुए थे, और जब यथानुपात बंटन करते हैं तो आप एप्लीकेशन की राशि अलॉटमेंट में काम ले सकते हो। तो एप्लीकेशन की राशि अलॉटमेंट में काम लेंगे तो जहाँ से काम लेंगे उसे डेबिट करेंगे, और जहाँ पे काम लेंगे उसे क्रेडिट करेंगे। तो एप्लीकेशन की राशि है वो अलॉटमेंट के साथ काम ली, तो एप्लीकेशन को तो क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, और काम कहाँ पर लिया, अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और कितने से बनी, 2 लाख रुपये से। ठीक है। अब आपने ये कहते हैं एक ऐसा अंशधारी है जिसके पास 1000 अंश, उसने आवंटन दिया नहीं है, तो आवंटन न देने वाला कितने शेयर हो गए, आवंटन न देने वाला 1000 शेयर हो गए। तो 1000 शेयर पे आवंटन प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी राशि कैसे निकलेगी कि टोटल हमने 10 लाख मांगे, 10 लाख में आवंटन पे 2 लाख तो आए हुए हैं, तो टोटल 8 लाख अमाउंट पड़ी है। यानी आवंटन पे जो टोटल राशि बकाया पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 8 लाख पड़ी है। और सारे शेयर कितने जारी किए हमने, 2 लाख किए। सारे शेयर कितने जारी किए, 2 लाख, और राशि बकाया कितनी पड़ी है, 8 लाख। तो 8 लाख पड़ी 2 लाख पे, और नए देने वाला 1000 शेयर पे है, तो 1000 शेयर पर शेयर 4 रुपये बाकी पड़े हैं। पर शेयर कितना बाकी पड़ा है, पर शेयर 4 रुपये बाकी पड़े हैं। तो 8 लाख है 2 लाख पे, तो 1000 पे 4000 रुपये बाकी पड़े हैं। टोटल हमें चाहिए 8 लाख। 8 लाख में कहते हैं 4000 प्राप्त नहीं हुए, 8 लाख में से 4000 प्राप्त नहीं हुए, शेष राशि वो प्राप्त होगी। तो प्राप्त फिर कितना हुआ, 8 लाख में 4000 घटा दो, 8 लाख में 4000 घटाया तो शेष कितना बचा, 7,96,000। तो एक एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,96,000 से। अब मांगेंगे अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी तो सारों पे ही जाएगी जितने जारी किए हैं। तो जारी कितने किए हमने, 2 लाख, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं, 3 रुपये हैं। 2 लाख इंटू में 3 कितना मांग लिया, 6 लाख मांग लिया। यानी फर्स्ट कॉल है वो कितनी मांगी है, 6 लाख की मांगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से। अब 6 लाख में से क्या करोगे, अपने नए देने वाले को ना वो घटा दो। 1000 तो ये हो गया जिसने नए तो आवंटन चुकाया और नए मांग राशि चुकाई। तो आवंटन भी नहीं चुकाया और मांग राशि भी नहीं चुकाई, तो क्या करोगे, इसमें से आवंटन तो हमने ऊपर घटा दिया, तो 1000 तो ये हो गया जो मांग राशि नहीं चुकाई, और 2000 इसने सिर्फ मांग राशि नहीं चुकाई। तो टोटल मांग राशि कितने पर प्राप्त नहीं हुई, टोटल मांग राशि है वो प्राप्त नहीं हुई 3000 अंशों पे। अब इसमें देखो अनुपातिक नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कॉल के लिए कुछ भी एडवांस नहीं है। जो एडवांस था वो तो हमने सारा अलॉटमेंट पे काम ले लिया, इसलिए आप सीधा ही गुणा करोगे। सीधा गुणा मतलब है कि 3000 अंशों पे हमें मांग राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो 3000 को क्या करोगे, किससे गुणा करोगे, 3 से। तो 3 3 9000 प्राप्त नहीं हुए। अब हमने फर्स्ट कॉल पे टोटल मांगा 6 लाख, और 6 लाख में कहते हैं कि 9000 प्राप्त नहीं हुए, तो प्राप्त कितने हो गए, प्राप्त टोटल हमें हो गए 5,91,000। तो कुल अमाउंट हमें प्राप्त होगी 591 प्राप्त होगी। तो जब एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राप्त करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री बनी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,91,000 से। ये क्या हो गया, जब अध्यय विधान हुआ कुछ को तो राशि क्या कर दी, वापस रिटर्न कर दी गई, उनके जो आवेदन थे वो रिफ्यूज़ कर दिए गए, उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया। और शेष जो बचे 2.5 लाख, 5,000 वालों को तो मना कर दिया, और शेष बचे 2.5 लाख, आवेदन बच गए, और शेयर हमारे कितने बच गए, आवेदन 2.5 लाख बच गए, लेकिन शेयर अब हमारे पास 2 लाख है। तो 2.5 लाख वालों को यथानुपात बंटन कर दिया। यथानुपात मतलब होता है कि 2 लाख शेयर है और 2.5 लाख आवेदन है, इसका रेशियो निकाला 4:5 आ गया। क्या मतलब जिसने 5 मांगे उसको 4 दे दिए। इस रेशियो में उसे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
जब इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये क्या हो गया अपना प्रोराटा बेसिस अलॉट हो गया, यानी कि यथानुपात बंटन हो गया। तो इस तरह से सवाल को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।